तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम CISF जो ट्रेडमैन की जो हमारी भर्ती आ रही है जिसमें 1161 पद है उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। अभी इसका पूरा नोटिफिकेशन तो दोस्तों आया नहीं है, लेकिन पिछली भर्ती के अकॉर्डिंग हम इसमें जान लेंगे कि क्या इसमें आयु रही, क्या इसमें आपका एग्ज़ाम पैटर्न रहा, क्या इसमें फिजिकल रहा, क्या हाइट रही, क्या चेस्ट, क्या इसमें दौड़, हर एक चीज़ को इसी वीडियो में हम समझ लेंगे, है ना। देखिए नोटिफिकेशन तो बहुत बड़ा होता है, लेकिन इस नोटिफिकेशन को शॉर्ट डिटेल में हम समझेंगे और इसी वीडियो में अपना पूरे एक एक चीज़ को आपका एक एक डाउट क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Doc24 आपका चैनल है, सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए दोस्तों, है ना। देखिए सबसे पहली चीज़ कि जो आपकी ये वीडियो है ये CISF कांस्टेबल ट्रेडमैन की जो भर्ती आ रही है उसकी जानकारी के लिए बना रहा हूँ, है ना। अब इतना समझेंगे कि इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में अगर हम चर्चा करते हैं तो आपके जो फॉर्म अप्लाई जो स्टार्ट डेट है वो रहने वाली है साथी 5 मार्च, है ना, यानी कि 5 मार्च 2025 से स्टार्ट हो जाएंगे। वहीं अगर मैं लास्ट डेट की बात करता हूं तो 3 अप्रैल 2025 इसकी लास्ट डेट होने वाली है ना। वहीं अगर मैं फ़ी पेमेंट की अगर मैं बात करता हूं लास्ट डेट की तो वो 3 अप्रैल 2025, है ना, यानी कि जिस दिन आपके फॉर्म लास्ट होंगे उसी दिन आपकी फ़ी की भी लास्ट डेट होने वाली है। अब एग्ज़ाम डेट ये नोटिफिकेशन सून है, यानी कि जब इसका जानकारी पता लगेगा तब बता दिया जाएगा ना। और एडमिट कार्ड का आपको मालूम ही है कि एग्ज़ाम से एक हफ्ते से 10 दिन पहले इसका आ जाता है ना। वहीं अगर मैं रिजल्ट की बात करता हूँ विल बी अपडेटेड हेयर सून, यानी कि आपको बता दिया जाएगा पहले ही, है ना, रिजल्ट के कब आ रहा है। उसके लिए तो आपको मालूम है कि बहुत इंतज़ार करना पड़ता है ना। साथ ही साथ एक चीज़ और समझेंगे कि जो ये हमारी भर्ती आ रही है केवल इसी के लिए नहीं बल्कि दोस्तों हर एक भर्ती की जो भी आप फॉर्म डाल रहे हैं सबसे पहले उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर उसको चेक कर लें कि ये भर्ती जेन्युइन है, फ्रॉड तो नहीं है ना। तो इसमें क्लियर लिखा हुआ है कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू कंफर्म फ्रॉम द CISF ऑफिशियल वेबसाइट, यानी कि CISF की ऑफिशियल वेबसाइट पर इस एडवर्टाइजमेंट को आप कंफर्म कर लें, है ना, याद रखेंगे। अब एप्लीकेशन फ़ी की मैं बात कर लेता हूँ कि जब आप फॉर्म भरोगे तो इसमें क्या आपकी फ़ी लगने वाली है ना। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, OBC से हैं या फिर EWS से हैं तो आपकी जो फ़ीस रहने वाली है मात्र 100 रुपये रहने वाली है। इसके अलावा अगर आप SC हैं, ST से हैं या फिर ESM से हैं तो आपकी कोई भी फ़ीस नहीं लगेगी इसमें, याद रखेंगे इस चीज़ को, है ना। वहीं अगर मैं पेमेंट मोड की बात करता हूं तो ऑनलाइन आपकी फ़ीस जमा होगी। अब ऑनलाइन फ़ीस कैसे, आप चाहे डेबिट कार्ड से भी कट करा सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से भी, इंटरनेट बैंकिंग से भी, IMFS के माध्यम से भी करा सकते हैं, कैश कार्ड से भी हो सकता है या फिर मोबाइल वॉलेट से भी आप अपनी फ़ीस जमा कर सकते हैं, है ना। अब आगे बढ़े। अब सबसे बड़ी चीज़ इसमें साथी ये रहती है हमारी कि जो इसमें एज है वो क्या रहने वाली है और एज की जो गणना होगी, काउंटिंग होगी, वो कब से कब तक होगी, याद रखेंगे, है ना। अब CISF कांस्टेबल ट्रेड्समैन का जो नोटिफिकेशन है इसमें जो आयु मांगी जाएगी साथियों वो 1 अगस्त 2025 को आयु की गणना होगी। अब इसमें कम से कम एज आपके पास 18 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम इसमें 23 वर्ष आयु दी गई है, यानी कि वो बच्चा इस फॉर्म को फिल कर सकता है जिसकी आयु 18 वर्ष हो चुकी हो और 23 वर्ष से अधिक ना हो। अब 18 वर्ष कब हो, 1 अगस्त 2025 को उसकी आयु 18 वर्ष पूरी हो गई हो, है ना, याद रखेंगे। वहीं अगर मैं रिलैक्सेशन की बात करता हूं आयु में रिलैक्सेशन की, तो जैसे कि आपको मालूम ही होगा कि आयु में जो रिलैक्सेशन होता है मेरे साथियों, आयु में रिलैक्सेशन किस आधार पर होता है, जैसे OBC कैटेगरी होती है उसके लिए सेंटर में आपकी 3 साल की उसमें छूट दी जाती है। कितने साल की, 3 साल की। वहीं अगर आप SC से हैं या फिर आप ST से हैं तो इनको जो छूट दी जाती है वो 5 साल की छूट दी जाती है ना। यानी कि हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि जो OBC वाले बच्चे रहेंगे हमारे, और याद रखेंगे महिला और पुरुष दोनों इस फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं ना। जो हमारे OBC के साथ ही रहेंगे चाहे महिला हो या फिर पुरुष हो उनके लिए हाईएस्ट एज होगी कितनी, 26, है ना। वहीं अगर SC ST से हैं आप तो आपके लिए जो आयु होने वाली है वो होने वाली है आपकी 28 हाईएस्ट, है ना, याद रखेंगे इस चीज़ को। ठीक, अब इसमें टोटल पोस्ट जो होंगी वो 1161 है, ये आपको मालूम ही होगा, है ना। कितनी पद है, 1161 पद है और ये ट्रेड्समैन के पद हैं, याद रखेंगे। ठीक है, मैंने आपको ये बता दिया ये जो पद रहने वाले हैं कांस्टेबल के हैं, 1161 इसमें पद है ना। वहीं अगर मैं इसमें एलिजिबिलिटी की बात करता हूँ यानी कि योग्यता की मैं बात करता हूँ कि क्या क्वालिफिकेशन मांगी जा रही है, तो इसमें केवल और केवल 10वीं पास मांगी जा रही है आपसे,
यानी कि अगर आपने 10वीं पास की है तो आप इस फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं ना। अब इसमें केवल 10वीं पास है और साथ ही साथ इसमें एक कंडीशन और दी है, अगर आपके पास ITI है तो और अच्छी चीज़ है, क्योंकि ऐसा समझ लीजिए कि अगर आप लोग हो और दोनों के अगर 70-70 नंबर आ जाते हैं तो फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दी जाएगी, जिसके पास ITI होगी, है ना, ऐसा समझ सकते हो आप। ठीक है, अब इसके फिजिकल के बारे में समझ लीजिए कि फिजिकल आखिर क्या मांगा जा रहा है इसमें। अगर आप मेल है यानी कि पुरुष है तो आपकी जो हाइट मांगी जा रही है 165 सेंटीमीटर इसमें मांगी जा रही है ना। वहीं अगर आप महिला हैं तो आपकी जो हाइट मांगी जा रही है 155 सेंटीमीटर मांगी जा रही है। लेकिन एक इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है और वो ये है कि शायद 170 का भी इसमें कुछ चल रहा है कि 170 सेंटीमीटर हाइट है ना, लेकिन वो कंफर्म आपका तभी हो पाएगा जब आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे इस चीज़ को। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के हम चेस्ट के बारे में जानते हैं कि अगर आप पुरुष हैं, है ना, पुरुष है, क्योंकि महिलाओं की चेस्ट नहीं मापी जाती है ना, तो 78 सेंटीमीटर नॉर्मल है और फुलाव के साथ में 83 सेंटीमीटर मांगी जा रही है, यानी कि 5 सेंटीमीटर का आपको फुलाव आपके पास होना चाहिए। ठीक है, याद रखेंगे इस चीज़ को। दोस्तों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं आपको बता चुका हूं कि मैट्रिकुलेशन यानी कि 10वीं पास इसमें मांगी जा रही है। ITI हो तो और भी अच्छा आपके लिए रहेगा, नहीं है तब भी आप इस फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं ना। वहीं अगर मैं इसके एग्जाम पैटर्न की अगर मैं बात करता हूं तो याद रखेंगे ऑफलाइन आपका पेपर होगा, है ना, और पेन एंड पेपर बेस्ड होगा, यानी कि आपको OMR शीट मिलेगी और आपको उसको फिल करना पड़ेगा। याद रखेंगे इस चीज़ को। ठीक है, अब जो आपके क्वेश्चन जो टाइप होंगे वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव विकल्पिक इसमें आपके प्रश्न आने वाले हैं। 100 प्रश्न होंगे और 100 ही नंबर के ये प्रश्न आपके होने वाले हैं, यानी कि प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा, निगेटिव मार्किंग नहीं होगी और समय आपका 2 घंटे का इसमें दिया जाने वाला है ना, यानी कि 120 मिनट का। अब इसमें जो सिलेबस आपका क्या रहेगा, सिलेबस आपका जनरल नॉलेज रहेगी, यानी कि GK रहेगी, GK में करंट अफेयर रहेगी, है ना, याद रखेंगे। वहीं इसके बाद आपका GK के अलावा मैथ रहेगी, मैथ के अलावा रीजनिंग रहेगी और रीजनिंग के अलावा हिंदी और इंग्लिश, यानी कि अगर आप हिंदी लैंग्वेज में देना चाहोगे तो आपको हिंदी आ जाएगी और इंग्लिश में अगर आप पेपर देना चाहोगे तो इंग्लिश आपको करनी पड़ेगी, यानी कि ये आपका इसमें रहने वाला है एग्जाम पैटर्न का सिलेबस, है ना, याद रखेंगे। क्या चीज़ है, GK, मैथ, रीजनिंग, हिंदी और इंग्लिश, है ना, याद रखेंगे। हिंदी और इंग्लिश में से एक करनी है, जो आपको सुटेबल लगे, बेहतर लगे, उसको आप चूज कर सकते हैं। वहीं साथियों अगर मैं इसमें मोड ऑफ सिलेक्शन की मैं बात करता हूं तो रिटन एग्जाम होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और फिजिकल टेस्ट होगा। ठीक है, इसके अलावा आपका फिर क्या हो जाता है, उसके बाद ट्रेड और आपका फाइनल मेरिट इसमें लग जाएगी और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन ऐसा भी हो सकता है, थोड़ा इसको भी समझ लीजिए, ऐसा हो सकता है कि सबसे पहले आपका क्या हो, आपका फिजिकल हो। ठीक है, आपका क्या हो, सबसे पहले आपका फिजिकल हो, फिजिकल के बाद क्या हो, फिजिकल के बाद आपका ट्रेड टेस्ट हो, क्या हो, ट्रेड टेस्ट। उसके बाद आपका क्या हो, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका क्या हो, आपका हो फिर एग्जाम, है ना। और जो साथी हमारे एग्जाम क्लियर कर लेंगे वो कहाँ पहुंच जाएंगे, वो पहुंच जाएंगे इसमें फाइनल मेरिट में। ठीक है, याद रखेंगे इस चीज़ को। और जो फाइनल मेरिट में पहुंच गए उनका हो जाता है क्या, उनका हो जाता है सिलेक्शन। ठीक है, तो साथियों यही शॉर्ट नोटिफिकेशन था, इसमें बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूं और मुझे नहीं लगता कि कुछ और ऐसी चीज़ है जो आपको जाननी चाहिए। बाकी जो नोटिफिकेशन आएगा उसमें कुछ अगर बदलाव होगा तो हम फिर एक वीडियो बना देंगे जिससे आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो नौकरी 24 आपका चैनल है, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए।